दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने से पहले पंचांग देखकर शुभ दिन, शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य सफल होता है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप किसी शुभ मुहूर्त को पंचांग में देखते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि कहीं उस शुभ मुहूर्त में भद्रा तो नहीं लगी है, क्योंकि भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि भद्रा काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत या समाप्ति करना अशुभ माना जाता है। ऐसा नहीं कि भद्रा के प्रभाव से सिर्फ हम ही लोग परेशान हैं, मतलब मनुष्य ही परेशान है, बल्कि भद्रा का शुभ अशुभ होना पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर भी असर डालता है। आज की वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि भद्रा कौन है और वह इतना अशुभ क्यों है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी एक कहानी पर। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और माता छाया की पुत्री है और इनके भाई हैं भगवान शनिदेव। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। भद्रा, जो कि एक काले रंग की, लंबे केस, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप की कन्या मानी जाती हैं। भद्रा का स्वभाव अपने भाई शनि की तरह ही बहुत कठोर था। वह हर शुभ कार्य में बाधा डालती थी। माना जाता है कि जन्म लेते ही भद्रा सभी शुभ कार्यों, यज्ञों में विघ्न पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी और संसार को पीड़ा पहुंचाने लगी। ऐसे में उनके पिता सूर्यदेव को बहुत चिंता हुई, तो उन्होंने भद्रा पर नियंत्रण करने के लिए भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पंचांग के प्रमुख अंग में स्थान दिया और उन्होंने कहा कि अब भद्रा हर समय किसी को परेशान तो नहीं कर पाएगी, लेकिन कुछ समय पर भद्रा का प्रभाव जरूर रहेगा। और जब भद्रा का प्रभाव मतलब भद्रा लगी होगी तो कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाएगा। कब होता है भद्रा काल? वैसे तो भद्रा काल पंचांग को देखकर ही पता किया जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। पंचांग गणना के अनुसार जब चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होता है, तब भद्रा पृथ्वी पर निवास कर मनुष्य को हानि पहुंचाती है। मतलब भद्रा उस समय पृथ्वी पर निवास करती है। और जब चंद्रमा मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में होती है, तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है और देवताओं के कार्य में विघ्न डालती है। और जब चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि में होता है, तब भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। मतलब यह कि भद्रा जिस लोक में भी रहती है वो वहीं पर प्रभावी रहती है। भद्रा के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भद्रा के दौरान विवाह संस्कार नहीं हो सकता, मुंडन संस्कार नहीं हो सकता, गृह प्रवेश नहीं हो सकता, यज्ञोपवीत नहीं हो सकता, कोई त्योहार नहीं मनाया जा सकता, कोई नया कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी पर मुकदमा, किसी से लड़ाई, राजनीतिक कार्य, सीमा पर युद्ध, वाहन आदि खरीदने के लिए भद्रा को शुभ माना जाता है। भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती? जैसा कि आप सब जानते हो कि हर साल रक्षाबंधन में एक कंफ्यूजन ये भी रहती है कि इस समय भद्रा तो नहीं लगी हुई है, इसलिए जैसे आपने इस साल देखा कि रक्षाबंधन 2 दिन मनाया गया, क्योंकि उस समय भद्रा का वास था। तो भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती? भद्रा काल में रक्षाबंधन न मनाने का कारण यह है कि लंका के राजा रावण ने भद्रा काल में ही अपनी बहन सुपनखा से राखी बंधवाई थी। कहा जाता है कि भद्रा काल में ही राखी बांधने के कारण रावण का सर्वनाश हुआ था। ऐसे में इसी मान्यता के आधार पर यह माना जाता है कि जब भद्रा लगी हो तो बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध सकती। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।